जय सिया राम भक्तों। कई भक्त लोग यहाँ पे अपने बालाजी के पास धाम पे आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं गुरु जी बहुत दिनों से परेशान है, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने का कोई उपाय व साधना बताओ। देखो, हनुमान जी महाराज का आज कलयुग के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार है। तो क्या रहता है, हम लोग उस चमत्कार को पा नहीं सकते, फल नहीं ले सकते उसका। क्यों नहीं ले सकते? बड़े बड़े ऋषि मुनि ले सकते, तो अपन क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? इसका एक कारण है। इसका यही कारण है, सब लोग विधि विधान नहीं जानते, उसका तरीका नहीं जानते, रटने लग जाते। जो साधना है वो क्या है, जैसी किताब में लिखी है वैसी की वैसी अपन बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार रटते हैं। रटने से नहीं होता है, उसकी विधि रहती है। अब हनुमान जी का हनुमान चालीसा में 18 साधना है, लेकिन उसका फल नहीं ले सकते। संकट मोचन हनुमान अष्टक हनुमान चालीसा के अंदर ही दिया हुआ है। संकट यानी अपने ऊपर बहुत बड़ा कोई संकट आया हुआ है, और हम लोग क्या करते रहते हैं, उसको बार बार दूर करने की चेष्टा करते हैं। फिर विधि विधान नहीं जानने के कारण से कई आके बोलते गुरु जी हम लोग हर दिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करते, संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी पाठ करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो फायदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें विधि है, और वो विधि का आपको मालूम नहीं है वो विधि क्या है। विधि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पढ़ तो कोई लेता है, उसका आपको फल लेना है तो उसकी विधि जानो, किसी भी गुरु के पास जाओ। नहीं तो मैं आपको जो वीडियो में बता रहा हूँ उस विधि से आप उसको पढ़ो, मेरी गारंटी है 100% आपको फायदा मिलेगा, और तुरंत काम करना चालू कर देना हो। हनुमान जी की तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वो 18 साधना, जिस समय जो संकट तुलसीदास जी पे आया था, अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था, वो जेल में बैठ करके ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। तो 18 साधना ऐसी उसमें विद्यमान की थी, जिस साधना के बलबूते पे वो हनुमान जी ने उनको जेल से मुक्त करा दिया, वानर से भेज कर। तो आप भी उसी विधि से हनुमान चालीसा को पढ़े, हर दिन पढ़े हनुमान चालीसा। पहली बात तो हर दिन 40 पाठ करें। हनुमान चालीसा से आपको जो फायदा लेना है 100% आपका जो मनोकामना है, जो आपकी भावना है, उसमें पूर्ण फल मिलेगा। आप जो मेहनत करते हैं, आप 100 रुपये की मेहनत करते हैं तो आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में कोई अड़चने आ रही है, तो हनुमान चालीसा के द्वारा आप उन सभी को दूर कर सकते हैं। करना हो आपको कंटिन्यू, आप कंटिन्यू 40 पाठ करो 40 दिन तक, हनुमान चालीसा जागृत हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगा।
फिर हनुमान जी के इसमें जब तुलसीदास जी ने रचना की थी तो उसमें संपुट लगाया था पीछे, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। तुलसीदास जी बोले थे कि भाई जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो पढ़ने के बाद में सिद्ध जब ही सिद्ध होगा वो, जब वो दास यानी तुलसीदास जी जब दास थे और तुलसीदास जी जब पढ़े थे तब उन्होंने अपना नाम हनुमान जी के नाम कर दिया था, यानी कि हे भगवान मैं तुलसी हूँ, मैं आपका दास हूँ। तो आप भी जब पढ़ते हैं तो उसमें आप दास बन जाइए हनुमान जी के। उसमें तुलसीदास जी का जो नाम है उसका संपुट है, उस संपुट को हटा दीजिए। जैसे मेरा नाम जो है तो वो मेरा नाम वहाँ पे तुलसीदास जी की जगह लगा देता, वैसे आप अपना नाम वहाँ पे लगा दीजिए। उसके पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर देखिए 40 पाठ आप 40 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, हनुमान चालीसा जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कोई भी मंत्र साधना है, कोई सिद्धि है, कोई भी तंत्र विद्या है, कोई भी आप उससे पूर्ण फल यदि लेना चाहते हैं तो उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। आप विधि नहीं जानते हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हर दिन शाम को यानी हनुमान जी की कोई भी साधना है उसको आपको जागृत यदि करना है, पूर्ण फल लेना है तो आपको अष्टवेग शाम को 9 बजे लगता है। शाम को 9 बजे नहा धो करके 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कीजिएगा। नहा धो करके कोई भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ। मंदिर में आप नहीं जा पाते हैं तो घर में एकांत का, जहाँ पे आपको कोई बार बार टोके नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे, वो स्थान देखें। हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान करें, एक चौकी लगाए, उसमें लाल वस्त्र लगाए, फिर वो प्रतिमा को विराजमान करें। वहाँ पे सुपारी वाले गणेश जी को चावल रख के ऊपर विराजमान करें। फिर नैवेद्य यानी लाडू का भोग लगाए। फल, हनुमान जी को फल बहुत पसंद है तो आप फल चढ़ाएं। हनुमान जी को नागर पान, जो अपन दुकान में से पान लाते हैं ना, उसका पान का पत्ता ले या वहीं से पान बनवा के लाए, लेकिन तंबाकू नहीं डालें। लौंग इलायची जरूर डालें, मीठा पान होना चाहिए, वो ला करके हनुमान जी को अर्पित करें। पुष्प लाल कलर का जहाँ तक हो पुष्प लें, माला लें, फिर वो प्रतिमा पर डेली लगाएं। वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का दीपक लगाएं घी का, जहाँ तक हो गाय का घी लें। जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 40, तब तक पूर्ण दीपक चालू रहना चाहिए। 40 पाठ जब तक करते हैं तब तक वहाँ से उठना नहीं। जिस स्थान पे आप बैठते हैं आसन लगा के, उषा का आसन ले सकते हैं, पीले कलर का आसन ले सकते हैं, नहीं तो लाल कलर का आसन ले सकते हैं। तिलक, आपको तिलक भी लगाना है, सिंदूर का लगा सकते हैं, कुमकुम का भी लगा सकते हैं। फिर हनुमान जी के सामने बैठना है, हाथ जोड़ना है, पहले प्रार्थना करनी है उनसे कि मैं आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध करने जा रहा हूँ, उसमें मेरी कोई त्रुटि हो, भूल हो, गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे को ये साधना प्रदान कीजिए। फिर गणेश जी महाराज का, गणेश जी का ध्यान लगाएं, उनको नमन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर आपके जो भी गुरु है, गुरु का ध्यान लगाएं, गुरु मंत्र का जाप करें। उसके बाद में राम दरबार, राम जी को, सीता जी को, उनका पूरे परिवार को याद करें, हाथ जोड़ करके बार बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम
जपे एक माला। ये जपने के बाद में आप हनुमान चालीसा पढ़ना आरंभ करें। पढ़ना जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी हनुमान जी का क्या है, कोई भी साधना पढ़ी जाती है या सिद्ध करने आप जाते हो तो आप या फास्ट बहुत हो जाते हो या स्लो बहुत रह जाते हो। ना फास्ट होना है ना स्लो होना है, एकदम नॉर्मल मध्यम वेग में उच्चारण रखना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये श्लोक इस तरीके से पढ़ना है। फिर हनुमान चालीसा को आरंभ करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे गो आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैलि मुख माहि, जल्दी लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी, सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सारो, आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते मान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। ये मेन पॉइंट आएगा। महेश दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, सियावर रामचंद्र भगवान की। इस तरीके से आपको पढ़ना। ये पूर्ण समाप्त होने के बाद में आपको वही राम नाम की एक माला का जाप करें हर दिन। फिर ओम नमः शिवाय, यानी राम जी को, बालाजी को, दोनों को नमः शिवाय, यानी शिव जी का नाम। शिव जी बहुत प्रसन्न। शिव जी का आप यदि जाप नहीं करोगे, साधक सिद्धिदाता सिद्ध योगी और शंकर भगवान है। शंकर भगवान ही सिद्धि के दाता है। तो आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक माला जाप आपको अंत में जरूर करना। तभी आप इस हनुमान चालीसा की सिद्धि के कारक बनेंगे। सिद्ध करने के बाद में आप हर दिन 7 पाठ हनुमान चालीसा का आप घर में हर दिन कीजिए। हर दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके घर में कोई भी तंत्र विद्या तांत्रिक के द्वारा की हुई है तो आप उससे मुक्ति पालेंगे। यदि आपके घर में कोई उच्चाटन, भूत प्रेत या आपके घर में बीमारी हो रही है, रोग हो गया है, किसी को बीमार हो गया है, पर वो सब डॉक्टरों के पास चले गए, कोई समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दुखी है, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपके कारोबार में कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम या अड़चने आ रही हैं, बार बार आप कारोबार में असफल हो रहे हैं, आपका पैसा कमाया हुआ, मेहनत किया हुआ है, लेकिन आपको उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, या आपका काम धंधा बहुत अच्छा चलता था, फिर अचानक से एकदम स्लो हो गया या चलना बंद हो गया, फिर आप क्या करेंगे? आप तांत्रिक लोगों के पास बैठ के, बूझागरों के पास बैठ के, अलग अलग धाम पे आप जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा। वहाँ जाने के बाद कोई बोलेंगे 50,000 दो मैं ये करूँगा, 20,000 दो मैं ये करूँगा, कोई बोलेंगे आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कोई बोलेगा वहाँ जाना पड़ेगा। आपको कुछ भी आपको करने की या कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं।
भगवान ही हर मनुष्य का भला करता है। आप डायरेक्टली भगवान को पाने की कोशिश करें, भगवान का आशीर्वाद पाने की कोशिश करें। मैं जो आपको विधि समझाया, जो बताई है, उस विधि से आप यदि इस हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हैं तो आप 100% सफल होंगे। ये पूरा हो गया। पूरे होने के बाद जब आप उठते हैं, आप आसन को आप छोड़ते हैं, तो श्री रामचंद्र भगवान को अर्पण अस्तु, रामचंद्र भगवान का जाप, रामचंद्र भगवान को ये पाठ अर्पण करके वहाँ से आसन छोड़े। आसन छोड़ने से पहले ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु 3 बार विष्णु भगवान का आसन को अर्घ लगाएं, ताकि आपने जो भक्ति साधना जगाई है उसको दूसरा कोई देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, कोई भी आपकी भक्ति को चुरा के नहीं ले जा सके। ये विधि होती है हर सिद्धि की, और विधि के द्वारा आप सिद्ध करोगे तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई आपको नहीं, ये सब करने के बाद में भी आप सफल नहीं हो रहे, इसका मतलब आप सिद्ध नहीं कर पा रहे। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, धर्म की भावना होनी चाहिए, गलत विचार नहीं होने चाहिए, ईर्ष्या, कलेश, द्वेष शरीर में बिल्कुल भी मन में नहीं होना चाहिए। मन को आप एकत्रित करें, शुद्ध करें, तत्पश्चात ये साधना करें। आप एक बार करके देखें। मेरी 100% आपको आशीर्वाद है, मेरी पूर्ण कामना है कि आपको बालाजी महाराज 100% सफल करेंगे। तो भक्तों, आप ये आजमाइश करें, खुद का भला, अपने परिवार का भला, अपने कारोबार का भला, अपने रक्षा, खुद की, परिवार की, कारोबार की, बिजनेस की, नौकरी की, सभी की रक्षा खुद स्वयं करें। स्वयं करेंगे, भगवान स्वयं करने वाले पे हमेशा प्रसन्न होते हैं। भगवान की हमेशा चाहत रहती है कि मैं मेरी भक्त के लिए अग्रसर रहता है। आप भक्त बन के भगवान के पास जाएंगे तो 100% आपको मिलेगा। यही मेरी आप भगवान से भी प्रार्थना है, मेरी यही भगवान से कामना है कि आपको 100% इसमें सफलता दे। जय श्री राम। भक्तों, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे को वीडियो पे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका समाधान ज़रूर बताऊंगा। आज के बाद में हर दिन एक साधना जो इंसान का भला स्वयं करने की विधि है, वो हर वीडियो में मैं अगला वीडियो डालूँगा, उसमें अलग साधना दूँगा आपको। उसको एक एक करके मैं आपको विधि बताते जाऊँगा। आप वो विधि यूज़ करते जाएं और अपना स्वयं का भला स्वयं करें। जय श्री राम।